हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्कंठता का पर्यायवाची आपको बताना है कि उत्कंठता का पर्यायवाची क्या होगा। तो उत्कंठ का पर्यायवाची होगा सर आपका लालसा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सुसुप्ति का आपको विलोम शब्द बताना है कि सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सुसुप्ति का विलोम शब्द, तो सुसुप्ति का जो आपका विलोम शब्द होगा वह होगा सर आपका जागृति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण का आपको शुद्ध संधि विच्छेद बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, अनु प्लस एषण, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्त प्लस ज्वल से आपकी कौन सी संधि बनेगी, संधि विच्छेद दिया है आपसे, संधि पूछी है। तो उज्जवल तो बनेगा, लेकिन उज्जवल की भी सही वर्तनी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्वर जो हैं या कंठ तालव हैं, जो कंठ और तालव से बोले जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ए और आई, ये कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में हिंदी आना है, पीईटी में भी हिंदी आना है, लेकिन एसएससी जीडी में भी आपके हिंदी के 25 क्वेश्चंस आना है ना। तो एसएससी जीडी के लिए मैं आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस बुक बता रहा हूँ। अच्छा, वो प्रैक्टिस बुक आप ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर सकते हो, या जहां से आपको ठीक लगे वहां से परचेस कर सकते हो। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार देख लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये 2 बुक आई हैं, है ना। एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ को इंगित करते हैं, या आप ये मान लीजिए जितने भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है सब योगरूढ़ में आते हैं। सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक यही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है? गणेश जी। बस यही एक योगरूढ़ शब्द है। सौर सोनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर सोनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राजस्थानी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो उसको हम संक्रांति काल कहते हैं। क्या सर? संक्रांति काल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका धीरोदात्त। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? यानी कि जो गलत है। प्राचार्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्राचार्य, बिल्कुल ठीक है। मोर का मोरनी ठीक है। सेवक का सेविका ठीक है। श्याम का श्यामी, यही गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग का प्रयोग आप कहाँ होता है? बता चुका हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उपसर्ग का प्रयोग जो है वो शब्द के आदि में या शब्द के प्रारंभ में होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय शब्द निर्मित है, प्रत्यय का सही संधि विकसित करना है। तो प्रति प्लस ए, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आगे यथा, प्रा, प्रति, यथा, भर, ये सभी शब्द दिख जाए तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हाँ, अगर मिठास लिखा होता तो भाववाचक संज्ञा में आ जाता। ठीक है। निम्नलिखित में से सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है किस वाक्य में? कौन, क्या, किसने, ये सभी जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। सकर्मक क्रिया, बता चुका हूं, ऐसी क्रिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो, बस वही सकर्मक क्रिया है। इस तरीके से याद करो। ठीक है। राजू सदा रोता है, सर ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि रोने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती। बस पर हरीश बस पर चढ़ गया। ठीक है। देखो चढ़ने के लिए ठीक है यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाले ऑप्शंस और ये वाले ऑप्शंस में, डी वाले ऑप्शंस में सतीश ने केले खरीदे। अब देखो सतीश को केले खरीदने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है, यानी कि केले की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर हरीश बस पर चढ़ गया, इस पे भी तो बस पर चढ़ने के लिए हरीश को भारी साधन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी सर। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो हम चौथे ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका दिग्गु समास। 19 और 20 में आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। कलेश किस प्रकार से लिखा जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्षत्रिय किस प्रकार से लिखेंगे? सर यहाँ पर भी पहला ऑप्शन करेक्ट। 21-22 में आपको क्या करना है? चार विकल्प दिए हैं, सही अर्थ का चयन करना है। सशस्त्र का सही अर्थ क्या होता है? सहस्त्र लिखा है। सहस्त्र का मतलब होता है हजार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। समावेश का मतलब क्या होता है? समावेश का मतलब होता है सम्मिलित करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी कि गलत है पदक्रम की दृष्टि से? सही आंसर होगा यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। ये आपका पदक्रम की दृष्टि से जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो चौथी शब्द जो है वो गलत जगह आया है। यह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पे मिला था, तो चौथी यहाँ पर आएगा, ये पदक्रम की दृष्टि से गलत है। गाल बजाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सर आपका डींग हाँकना। पहला ऑप्शन करेक्ट। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पुरानी बातों को दोहराना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सर अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, तो नौकरी चाहने के लिए आप क्या लिखेंगे? आवेदन पत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है।
तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की भारत की राजभाषा है। आर्टिकल 343 में इसका वर्णन भी है। संवैधानिक दृष्टि से ये हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका प्रयाग में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपर पास सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? देखो सरिस, सरिस शब्द से पहचानेगा क्योंकि एक वाचक शब्द है कि इसमें उपमा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो, बस मनहु शब्द से पहचानेगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सर उत्प्रेक्ष अलंकार। ये कुछ वाचक शब्द होते हैं, वहां से आप पहचान सकोगे। सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा, देखो सोरठा के पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? आप बोलोगे सर 11 और 13, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 13 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर? 24। तो यहाँ पर आंसर डी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा था, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाकी क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए। 38 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, जल्दी बताइए। डी ऑप्शंस। प्रत्युत्पन्न इस प्रकार से लिखेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एकाग्र किस प्रकार से लिखेंगे? देखो 39 में। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।